नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर आए हैं। इसकी वजह यह है कि आज से बंगला नव वर्ष शुरू हो रहा है, जिसको कि शुभो नवो वर्षो कहा जाता है और ये हिंदू नव वर्ष से अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अवसर पर बंगाल वासियों को नए साल की बधाई दी है। और आप देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में लोग दर्शन पूजन के लिए आए हैं। हालांकि कोविड की वजह से भीड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी। और इस दिन बंगाली लोग नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और अपना काम धंधा भी आज ही के दिन से नए तरीके से शुरू करते हैं। और इस नए साल में बंगाली नव वर्ष में कौन खुशियां मनाएगा और किसके सेहरे पर, किसके माथे पर जीत का सेहरा बनेगा, ये जानने के लिए भी आज हम कोशिश करेंगे। और बीच बीच में आपको ये बताएंगे कि बंगाली नव वर्ष हिंदू नव वर्ष से अलग कैसे है। इस मंदिर में यहाँ के स्थानीय पत्रकार है रामकृष्ण सिन्हा हमको मिल गए, जो हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिंदू नव वर्ष जो है वो विक्रम संवत में चैत्र जो महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा को मनाया जाता है। और बंगाली कैलेंडर के हिसाब से बैसाख का जो पहला दिन होता है उसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये फ़र्क है, बंगाली कैलेंडर अलग है। और दूसरी बात यह है कि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इसकी मान्यता है। कुछ इसके मंदिर के बारे में बताइए। हाँ, ये बात बताएंगे क्या ये मंदिर प्रतिष्ठा किए हैं रानी रासमणी ने। रानी रासमणी का नाम तो आप सुना ही होंगे। तो रानी रासमणी ये एक फैमिली का था, जिस फैमिली ब्राह्मणवाद का नहीं फैमिली था, ये कविवर्त फैमिली था। आई मीन थोड़ा लोअर कास्ट का था। तो रानी रासमणी ने प्लान किए थे एक ठो मंदिर बनाने के लिए। क्या उसमें क्या होगा, क्या ये मंदिर बनाने से क्या फायदा है, क्या समाज का कुछ कल्याण हो, ऐसा ही उनका प्लानिंग था, ऐसा ही उनका सोच था। स्वामी विवेकानंद ठाकुर श्री रामकृष्ण पहले आया था इस मंदिर में उनका दादा का साथ। और इस जगह में आने के बाद उनका जो क्रियाकाम सब शुरू हुआ था। और द फर्स्ट I must say that it is the Renaissance of Bengal. ये नवजागरण जैसा हम कहते हैं बांग्ला में, ये बांग्ला का नवजागरण है, जहाँ पे रानी रासमणी ये मंदिर प्रतिष्ठा करने के बाद रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद सब आए, एकदम सब आए। और एक तो मैसेज इंडिया और थोड़ा यूनिवर्स को दे दिया है, क्या सर्वधर्म समन्वय होना चाहिए, क्या एक लड़ाई हमको होना नहीं चाहिए। ये तो हो गई धर्म की बात। बंगाल का चुनाव भी बहुत कुछ धर्म पे हो रहा है, पता नहीं किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। दरअसल हमारा चुनाव का कार्यक्रम है। मैं एज ए रिपोर्टर, आप इधर है, मैं ये आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस बार का बंगाल का चुनाव किधर जाता दिख रहा है। देखिए, एक बात आपको कहना चाहते हैं हम, एकदम साफ सुथरा कहेंगे, क्या हमारा बांग्ला एकदम कम्युनल है नहीं। हम सर्वधर्म समन्वय में हम विश्वास रखते हैं। हमारा इस दुनिया में, इस जगह में, इस बांग्ला में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब साथ एक साथ हम रहते हैं। इसको छोड़ के कुछ कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकेगा। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ अब, एकदम कि आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी आएंगी या चली जाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी एक फैक्टर है यहीं पे अभी भी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी का और बीजेपी का जो अंतर हो रहा है, जो टक्कर हो रहा है, उसमें 50-50 रेशियो हम तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जाएगा ममता बनर्जी का ऊपर ही। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान होना है। और ये 45 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए थोड़ा आप ये जान लीजिए कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2019 में कुल पड़े वोटों में ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे टीएमसी से ज़्यादा। अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो इन 45 सीटों में 23 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई थी और 22 सीटों पर बीजेपी ने। लेकिन अगर 2016 की विधानसभा सीटों के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 32 सीटें टीएमसी ने जीत ली थी। तो ये 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर आया हूँ, बांग्ला नव वर्ष की शुरुआत है। मैं यहाँ कुछ लोगों से इस मसले पर बात भी करूँगा और यहाँ से माहौल लेने की कोशिश करूँगा। पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। हाँ, शुभ नव वर्ष है। शुभो नवो वर्षो।
तो दूसरी बात ये है कि इस बार नया साल बंगाल में किसके लिए मंगलकारी होगा? दीदी के लिए, बीजेपी के लिए? कोई ना कोई आएगा जरूर, जो आएगा काम अच्छा होगा तो वही होगा। और ये दीदी कोई काम किया 10 साल में? काम तो किया है, बट नेक्स्ट कुछ जो आएगा, जो पॉलिटिक्स में आएगा, वो अच्छा काम होगा तो बेटर होगा। आपको लग रहा है चेंज होगा? चेंज होगा, जरूर होगा। तो चेंज होने के लिए फायदा कुछ होगा तो अच्छा और होगा। आपको भी लगता है? जो लगेगा वो तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ही नहीं, लेकिन आप ये बताओ, दीदी जाएंगी कि रहेंगी? रह जाती है। रहेंगी? दीदी अच्छा काम किया है किसके लिए? सबका लिए। ये आपके कौन है? पति है। वो पति कह रहे हैं चेंज चाहिए, आप कह रहे हैं दीदी चाहिए। वो जो होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, इनके कहने पे आप वोट देती है कि आपके कहने पे ये देते हैं? नहीं, हम लोग अब आपका मर्जी में ही चलती है, किसी को कोई जबरदस्त नहीं है। जो इसको ही देना होगा उसको देना होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि दीदी और बीजेपी को लेके आपस में भिड़ भी जाते हो? नहीं ऐसा नहीं। नहीं, वो तो अपन का मर्जी है। कोई जो पॉलिटिक्स जो पसंद करता है वही। एक बात, मेरे सवाल का जवाब मैं लगातार पिछले 1 महीने से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी जवाब में बंगाल के इस बार की जीत छुपी हुई है कि आप क्या मानते हैं, महिलाओं में, फीमेल्स में, लेडीज में बीजेपी का जोर ज्यादा है या ममता का? ममता का। हाँ? ममता का ज्यादा है। तो आप ओके, थैंक यू। हम उत्तर 24 परगना जिले में हैं। ये आए हैं जानने के लिए इधर कि अभी 5वें चरण का जो चुनाव होना है उसका माहौल किसका ठीक लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव का माहौल बंगाल का आदमी सब ठीक कर लिया है। बंगाल का आदमी सब ठीक कर लिया है। अब की बार भाजपा सरकार, दूसरा कोई कुछ नहीं सोच रहा है। ये माहौल बन गया है। किसी माने कोई ममता दी आए या बाहर से जिसको लेके आए, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर से अमिताभ बच्चन का बीवी, वो उसका नाम क्या है? जया बच्चन के लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो देखे हैं। तो एक बात बताओ, जया बच्चन को ले आने से आपको लग रहा है बाहर से ले आ रहे हैं? और आप बता दो, बीजेपी ने बाहर से कितना नेता लाया? बीजेपी का नेता बोलते हैं, बीजेपी का नेता मतलब हम लोग का तो सर्वभारतीय दल है। तो हम लोग का जहाँ जहाँ चुनाव बढ़ता है तो हम लोग का लीडर लोग तो जाएगा ही। तो ये तो इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अभी बाहर का बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग का जामाई जेपी नड्डा बंगाल में आता है तब वो बाहर का हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं, ये कहा जाता है, तुम करो तो इवनिंग वॉक और हम करें तो आवारागर्दी। तो आप जितना ले आ रहे हो सब आपका पार्टी है, और ममता बनर्जी के जो सपोर्ट में आ रहा है वो बाहर ही आ जा रहा है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम वो सहमत नहीं है, बिकॉज ऑल आर इंडियन। हम यहाँ पर कलकत्ता में जो अभी जो सिचुएशन है, एक टफ सिचुएशन में चल रहा है। लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट 10 ईयर, मोर देन 20 ईयर्स जो कोई भी डेवलपमेंट हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी ये लास्ट 10 ईयर जो एक सिनेरियो है, जो गवर्नमेंट सर्विस का जो रूल्स कंटिन्यूज है वो पूरा फ्लॉप हो गया। तो जो आप भी देखिए, वो गवर्नमेंट सर्विस में जाता है कोई भी चाकरी नहीं मिलता है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या बंगाल का? टीएमसी का थोड़ा टफ है। मेरी हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि बंगाल की लड़कियां, महिलाएं इस बार किस तरफ हैं, और वही ये फैसला करेंगी कि पश्चिम बंगाल में सरकार में कौन आया। तो आप दीदी की तरफ हैं या मोदी की? मैं, ये आप क्या बोल रही हैं? हम किसके तरफ हैं? अच्छा ठीक है, आप किसके तरफ हैं मत बताइए। आपको क्या लगता है, दीदी आएंगी या नहीं आ पाएंगी? दीदी तो आएंगे। हाँ? हाँ, ये सब बोल रही है दीदी आएंगे, मुझे पता नहीं कौन आएंगे। हम भी बोले दीदी आएगी। हाँ? हम भी बोले दीदी आएगी, सब बोल रहे तो हम भी लोग आ सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों में कुछ जो भी आएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। हम दोनों को ही स्वीकार कर लेंगे हम लोग। नहीं, लेकिन आप फीमेल्स के बीच में बातें करती हो, लड़कियों महिलाओं में बातें करती हो, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान, झुकाव दीदी की तरफ ज्यादा है या चेंज की तरफ ज्यादा है? दीदी की तरफ ज्यादा है। आपको क्या लगता है? दीदी।
एक फैमिली और हमारे साथ मिल गई और मैं आज छोटे छोटे, चूंकि कोरोना भी है तो कम लोगों के साथ ही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानने के लिए आया हूँ इधर, ये तो पहला साल है, तो मैं लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, बंगाली नवो वर्षों को लेके बहुत उत्साह और उमंग लोगों में रहती है। दूसरी बार ये कोरोना हो गया जिसकी वजह से उतना आनंद आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। त्योहारों का आनंद लेने में बंगालियों का कोई जोड़ नहीं है। अब फिर भी देखिए भीड़ है ही लोग। हाँ? थोड़ा बहुत कम है लेकिन भीड़ है। तो आप बंगाली हैं? यस, बंगाली। इतना अच्छा आपने हिंदी बोला, पहला ही वाक्य। पहले तो मेरे को ये आपको बधाई देना चाहिए, आपका बंगाली जो प्रोनाउंसिएशन है, शुभ नव वर्ष, वेरी गुड, एंड सेम टू यू एंड दादा ऑल्सो। हाँ, इसीलिए हम लोगों का मन पिछले साल बहुत ही ख़राब हुआ था जब मार्च में लॉकडाउन हो गए थे, क्योंकि ये नव वर्ष हम लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बढ़िया बात है। वो हाल खाता बोलते हैं। हाँ। उसका पुराना जितने सारे बंगाली जो बिजनेसमैन है वो 1 मार्च से अपना बही खाता शुरू नहीं करते, 1 अप्रैल से, वो आज से करते हैं, आज से चालू करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत खराब लगा। और हम लोग आते हैं माँ की मंदिर का बाजू में ही रहते हैं, अच्छा लगता है माँ का पास आके पूजा देने में, तो नहीं हुआ। इस बार आए हैं, देखे हैं बहुत सारे आदमी, फिर भी हम लोग तो बहुत सारे आदमी मास्क नहीं पहन के घूम रहा है। तो मेरे भी रिक्वेस्ट है कि मास्क पहनना चाहिए, नहीं तो ये क्या करिएगा, इतना मीडिया, इतना शोर है तभी लोग पहन नहीं रहे। लेकिन चलिए अब थोड़ी बात मसले पे आते हैं। आपको रोकने का मकसद हमारा ये भी है कि ये जो चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है, आपको क्या लगता है इस नए साल में, नए साल का उत्सव, नए साल में नई शुरुआत कौन करेगा? क्या बीजेपी नई शुरुआत करने में कामयाब होगी या दीदी ही एक बार फिर सत्ता पे काबिज होंगी? माहौल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी बार पार्टी अपना लार्ज मेजोरिटी लेके नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 100 से 130-140 तक आएगा, पर पूरा डिपेंड कर रहा है कितना वोट वो मोर्चा लोग काट रहा है। मोर्चा लोग अगर मुस्लिम वोट काट रहा है तो दीदी प्रॉब्लम में आ जाएगा, अरे अगर हिंदू वोट काटेगा तो बीजेपी का प्रॉब्लम। मोर्चा लोग के ऊपर वो बैलेंसिंग फैक्टर है, वो जिसका वोट काट रहा है। देखो, आप बात करते करते हिंदू और मुस्लिम वोट पे आई गए, तो क्या बंगाल का इलेक्शन इसी पे हो रहा है क्या? देखिए, अभी बंगाल की सेफ नहीं है, अभी पूरे इंडिया के तो पोलराइजेशन हो गया, पूरा पोलराइजेशन हो गया। अभी आप चाहे या ना चाहे आपको ये मानना ही पड़ेगा, दिस इज पोलराइजेशन हैव ऑलरेडी बीन डन इन इंडिया। सो ये हार्श रियलिटी है, हार्श रियलिटी है और ये कटु सत्य है, और लेकिन ये बहुत खराब भी है, बहुत खराब भी है। पर मेरे हिसाब से बीजेपी का आने का उम्मीद भी है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद। और आप क्या मानती है? मेरे भी वही राय है, उम्मीद है, अब देख जाए। और दीदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? दीदी तो है, ठीक ठाक भी है और भूल भाल भी है, दोनों ही है। अब देखा जाए लोग किसे पसंद करते हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? आप? अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो सोसाइटी में देखती हैं, आप जो आस पड़ोस, गांव, शहर, कस्बे जहाँ भी रहती हैं, वहाँ की महिलाओं में ज़्यादा झुकाव आपको किस तरफ दिखाई देता है? महिलाओं में झुकाव तो दीदी की तरफ ही बेसी है, उन्होंने बहुत सुविधा दिया है, इसलिए अब देखा जाए जिसका माने बोध है वो आप क्या करे, दीदी को देखे ना बीजेपी को देखे, ये देखना है। अच्छा, तो बोल ही रहा है, ठीक ही। वो महिला की वोट की मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा दीदी की सेंटीमेंट भी है, एक महिला है, और थोड़ा सा वो जो कन्याश्री, ये डिफरेंट। मतलब महिलाओं का सेंटीमेंट में है ना। ये देखिए, मेरे समझ से इस बार आप भी मानते होंगे पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुसलमान से ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि बंगाली महिलाएं किधर ज्यादा वोट करती हैं। डेफिनेटली, बिकॉज बंगाल में बहुत सारे फीमेल वोटर्स है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसका पोल और एक अच्छा चीज़ है, वो जो यंग जनरेशन वो किसका तरफ भागेगा उसके ऊपर पूरा डिपेंड होगा, क्योंकि पहला वोट दे रहे हैं कम से कम। चलिए, तो आपके बेटे हैं इधर यंग, तो नहीं हुआ है, तो 18 साल नहीं हुआ है, 16-17 साल हुआ। चलो 16 साल का हुआ तो भी इसकी एक सोच तो देखते हैं, क्या सोचे तुम्हारी बताओ। 16 साल के और 2 साल में हो जाएगा। अगर तुमको इस बार वोट देना रहता तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात रहती? मैं अभी तक कुछ नहीं सोचा, जब 18 साल होगा तब सोचेंगे। तो आप लोगों स्टडी में ध्यान देते हैं, अब आप लोगों से भी उस्ताद निकल गया। मेरे बाप है ना। चलिए, मैं दिल्ली से आया और आप लोग रुके, बात किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
तो हमारे साथ दो नव युवतियाँ हैं जो कि नए साल का उत्सव भी मना रही हैं। तो ये बताइए कि कोरोना फीका तो कर ही रहा है, लेकिन तब भी आप लोग निकल ही पड़ी। हाँ, माँ के पास आया इसलिए कि ये पैंडेमिक सिचुएशन जो है ना, ये ओवरकम कर सकता है हम लोग, इसलिए माँ के पास आया है। नहीं, अच्छी बात है। जब इंसान हार जाए, विज्ञान थक जाए, तो भगवान पे ही आस्था के जरिए ही आदमी आगे जा सकता है। लेकिन खैर ये बताइए, हम लोग तो बंगाली हूँ। हाँ। तो बंगाली पहला वैशाख है स्पेशल डे। पहला वैशाख बंगाली लड़का लड़की को पास बहुत स्पेशल है। ये लड़का लड़की का क्या हो गया? ऑल हम लोग गॉड के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, तो इसलिए आया। पहला वैशाख मतलब वैशाख का पहला दिन होता है, इसको मनाया जाता है। मैं अब आता हूँ असल मुद्दे पे। दरअसल मैं चुनावों में लोगों से, महिलाओं से, लड़कियों से, नौजवानों से, बूढ़ों से सबसे ये बात करता हूँ कि आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में दीदी तीसरी बार आ पाएंगी? नो कमेंट्स। और आप बताइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दीदी ने पिछले 10 सालों में काम ठीक किया है? हाँ, ठीक किया। हाँ? ठीक। अगर आपको 10 मार्क्स में दीदी को देना हो नंबर, तो कितना देंगी? 8। और आप? 9। आप मानती हैं कि वो आ जाएंगी? हाँ, मानती है। अच्छा, अब लास्ट सवाल ये कि आप ये मानती हैं कि ममता दीदी के कोलकाता में रहने से, सीएम रहने से यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियां ज़्यादा सुरक्षित है या सेफ्टी की कोई दिक्कत है? सेफ्टी है। फुल सेफ्टी। हम लोग सेफ है। मतलब आपको दीदी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं। और आप चाहती हैं कि वो आ जाए? हाँ, একদম বাংলা তার মেয়েকে চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে একই প্রশ্ন করে দিল। হ্যাঁ, বার করিয়ে তার মেয়েকে চায় সবথেকে বড় কথা। आप ये बोल रहे हैं ना, घुमा घुमा के एक ही बात पूछ रहा है। असल में मैं भी तब तक मानता नहीं हूँ जब तक आदमी के दिल की बात निकलवा न लूं। या मैं ये चाहता था कि या तो आप बोलें कि नहीं दीदी खराब है, इसको जाना चाहिए, या आप ये बोलें कि दीदी ठीक है, इसको रहना चाहिए। दीदी ठीक है। दीदी ठीक है। दीदी ठीक है। का दीदी हम लोग का पीसी है, तो पीसी ठीक है। पीछे ठीक है। बुआ वो हम लोग के लिए बुआ है। तो बुआ ठीक है। बुआ ठीक है? हाँ, बुआ ठीक है। और आप लोग क्या करती हैं? एक्टिंग। ओ? ये एक्टर्स, ये सिंगर्स कुछ दीदी की तरफ झुकाव ज्यादा रखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, पर हम लोग दीदी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हम लोग महिला है। हाँ। तो एक महिला हम लोगों के लिए काम कर रही है, तो इसलिए हम लोग दीदी को सपोर्ट करती है। तो आप एक्टर्स दोनों कि सिंगर्स भी है? नहीं, सीरियल। क्या सीरियल्स? बांग्ला सीरियस? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिंगिंग भी करती हैं? सिंगिंग नहीं। डांस करती हूँ, सिंगिंग नहीं। हाँ, डांस सिंगिंग। तो इतनी कड़ी धूप में और जब पैर जल रहा हो, तो इतने देर आप लोगों ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोगों को बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सुरक्षित रहे। और क्या वो गरम जल का क्या बोलता है? नींबू पानी खाओ। नींबू पानी आप भी पियो और हम भी पिए। बी सेफ। और आज माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कोलकाता में किसी दूसरी जगह से हम फिल्म मिलेंगे, लेकिन बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को न्यूज़ 24 की तरफ से। शुभ नववर्ष সবাইকে। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 उत्तर 24 परगना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।